शीतकालीन सत्र शुरू होते ही संसद में हुआ हंगामा। अदानी के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। 27 नवंबर तक के लिए स्थगित लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले, संसद को कुछ लोग नियंत्रित करने की करते हैं कोशिश। सदन में मुट्ठी भर लोग हुड़दंगबाजी करते हैं। जनता ने जिन्हें नकारा वो सदन में चर्चा नहीं होने देते। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सत्र शुरू होने से पहले मीटिंग की है। सदन में अदानी मुद्दे पर चर्चा की मांग। नारेबाजी प्रदर्शन की बनाई रणनीति। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का अदानी पर बड़ा हमला। बोले, अदानी का भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में बना शर्म का कारण। 2200 करोड़ की रिश्वत का सबूत मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री चुप हैं। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी को लेकर स्पीकर से मिले विपक्ष के नेता। जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ने मांग पर विचार करने की बात कही। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार विधानमंडल में माले विधायकों ने मार्च किया। वक्फ बिल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से स्टैंड क्लियर करने की मांग की। बिल को बताया मुसलमानों की जमीन छीनने वाला। वायनाड लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी 28 नवंबर को ले सकती हैं शपथ। 4,10,931 वोटों से चुनाव जीती हैं प्रियंका गांधी। दिल्ली में संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, किरेन रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में हुए शामिल। संविधान दिवस कार्यक्रम पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कहा, संविधान में समय समय पर परिवर्तन हुए लेकिन किसी सरकार ने मूल भावनाओं से छेड़छाड़ नहीं की। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे नवाब सुहेल इकबाल पर दर्ज हुई एफआईआर। दोनों पर दंगाइयों को भड़काने का आरोप है। संभल की हिंसा को सांसद जियाउर रहमान बर्क ने साजिश बताया। बोले, देश प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन नहीं हो रहा। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल में अब तक 4 लोगों की मौत। पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया। हिंसा के मामले में 2 थानों में 7 एफआईआर दर्ज। कल संभल में हिंसा के बाद जामा मस्जिद इलाके में दुकानें अभी भी बंद हैं। हालात देखते हुए धारा 163 जारी की गई है। कुछ वीडियो पोस्ट भी दंगा भड़काने को लेकर पुलिस के हाथ लगे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुए हिंसा मामले पर चौकसी बरत रही है पुलिस। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। जांच में कई लोगों के पास मिले अवैध हथियार। आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। संभल में हुई हिंसा को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला। लोगों से अपने घरों की छत पर पत्थर, सोडा बोतलें इकट्ठा करने पर रोक की बात कही। ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री खरीदने या इकट्ठा करने पर भी फिलहाल पाबंदी लगाई। संभल में हुई हिंसा के दौरान 20 से 25 पुलिस वाले घायल हुए हैं। सीओ, एसडीएम, एसएसपी के पीआरओ भी जख्मी हुए हैं। अधिकारी बोले, पुलिस ने नहीं चलाई गोली, रबर बुलेट और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी टीम। पुलिस से झड़प के बाद अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू की। उपद्रवियों ने आगजनी भी की। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का विवादित बयान। संभल की शाही मस्जिद के सर्वे पर बोले, अगर जज ऐसे फैसले देने लगे तो ये लोग पूरे देश में आग लगा देंगे। कहा, एक बार सर्वे हो चुका था तो सुबह 6 बजे डीएम को क्या जरूरत थी दोबारा जाने की। जज ने किसी के पक्ष में कोई फैसला नहीं सुनाया था। संभल मामले पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नोटिस दिया। बोले, जानबूझकर दंगा कराया गया। सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संभल के हालात को बेहद गंभीर बताया। कहा, सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करे। मुंबई में फिर लगे बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर। पोस्टर में योगी को बताया गया बड़ी जीत का हीरो। जहां जहां योगी गए 95% स्ट्राइक रेट जीत का रहा, पोस्टर्स में लिखा। उत्तर प्रदेश में एंट्री करते ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में बुलडोजर दिखने लगे। बुलडोजर से धीरेन्द्र शास्त्री पर फूल बरसाए गए। आज 22 किलोमीटर का सफर तय करेगी हिंदू एकता यात्रा। हैदराबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हमारा देश एक सनातन राष्ट्र है। हमारा कपड़ा खाना बदला होगा लेकिन भीतर से हम एक हैं। हमारा जीवन सनातन है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में फिर उठी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग।
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी किया धीरेन्द्र शास्त्री की मांग का समर्थन। बोले हिंदू राष्ट्र की मांग पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एबीवीपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाना हर राष्ट्रभक्त का काम है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा बयान। बोले 30 जून 2025 तक मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। अगर हमने गति पर प्रभाव डाला तो इसका सीधा असर गुणवत्ता पर पड़ेगा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के लिए आरएसएस और बीजेपी की पहली पसंद है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अजीत पवार को भी फडणवीस के नाम पर ऐतराज नहीं है। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट की बैठक। सर्वसम्मति से एकनाथ शिंदे को चुना गया विधायक दल का नेता। शिंदे को फिर मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगे। कहा शिंदे के चेहरे की वजह से चुनाव जीते। एकनाथ शिंदे ने पार्टी की बैठक में नवनिर्वाचित विधायकों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पद को लेकर भरोसा दिया। कहा पद के लिए चल रही बातचीत। एनसीपी नेता छगन भुजबल का बयान। अजीत पवार बन सकते हैं सीएम। कहा तीनों दल के नेता मिलकर लेंगे मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला। शिवसेना उद्धव गुट की आज मातोश्री में बैठक है। उद्धव ठाकरे ने बुलाई है नवनिर्वाचित विधायकों की मीटिंग। चुना जाएगा शिवसेना यूबीटी के विधायक दल का नेता। मुंबई में मातोश्री के बाहर लगे उद्धव ठाकरे के पोस्टर। लिखा लड़ते लड़ते हारा हूं, हारने का दुख नहीं, ये लड़ाई मेरे महाराष्ट्र के लिए, इस लड़ाई का अंत नहीं। एमएनएस को महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं मिली है। करारी हार के बाद राज ठाकरे ने आज बैठक बुलाई है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे तक चुनाव हार गए। शरद पवार ने कहा महाराष्ट्र चुनाव में दिखा सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे का असर। विचारों का ध्रुवीकरण देखने को मिला। महाराष्ट्र के करार के एक कार्यक्रम में भतीजे रोहित पवार से मिले अजीत पवार। रोहित ने छुए अजीत के पैर। अजीत ने मजाकिया अंदाज में कहा अगर मैं तुम्हारी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर देता तो तुम भी हार जाते। महाराष्ट्र के अकोला में कांग्रेस विधायक साजिद खान के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। जश्न में डूबे समर्थकों पर पुलिस के साथ बदसलूकी का आरोप। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 28 नवंबर को झारखंड में हेमंत सोरेन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। कल राज्यपाल से मिलकर जेएमएम नेता ने पेश किया था दावा। महागठबंधन झारखंड में लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगा। 81 विधानसभा सीट में से इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें जीती हैं। एनडीए को मिली सिर्फ 24 सीट। झारखंड विधानसभा चुनाव एनडीए को हार मिली। विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद से ही झारखंड बीजेपी ऑफिस में सन्नाटा पसरा है। आज शाम 6 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग। लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। पब्लिक की समस्याएं सुनी। मौके पर मौजूद अधिकारियों को जनता की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। योगी ने गायों को चारा भी खिलाया। लंदन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जोरदार स्वागत। प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राज्य में निवेश के मौके तलाशने लंदन की यात्रा पर है सीएम मोहन यादव। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती आज जारी है। 5वें राउंड में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के ऋषभ चौधरी आगे चल रहे हैं। लुधियाना में गाड़ियों पर फर्जी प्रेस और वीआईपी स्टिकर लगाकर घूमने वालों पर पुलिस प्रशासन का बड़ा एक्शन। पुलिस ने की वीआईपी कल्चर खत्म करने की मुहिम शुरू। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बाघ की दहशत है। गांव में बाघ दिखने के बाद जो स्कूल्स हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है। लोगों के लिए हाथी भी मुसीबत बने हैं। हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचा दिया। बिहार के भागलपुर में सिलेंडर ब्लास्ट का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसके बाद सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। हादसे में बाप और बेटे की मौत। मुंबई के नाला सोपारा इलाके में नगर निगम के डिपो में आग लग गई। 6 बसें जलकर खाक हो गई। करीब 1.5 साल पहले भी इसी डिपो में आग लगी। ऋषिकेश में सीमेंट से भरे ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। ओवर स्पीड में ट्रक था। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, कई घायल।
उत्तर प्रदेश के हरदोई में भीषण सड़क हादसा, बारात से लौट रहे बोलेरो गाड़ी की बस से टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल। बागपत में पुलिस के साथ लुटेरों की मुठभेड़, 2 लुटेरे घायल। पुलिस ने घेराबंदी के बाद 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 19 नवंबर को फैक्ट्री मालिक से हुई लूट में शामिल थे। मेरठ में पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की मीट फैक्ट्री पर छापा, हिंदू संगठनों की शिकायत पर छापेमारी हुई। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। प्रतिबंधित पशु का मीट होने की शिकायत मिली। दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में धुंध का असर है। राजधानी में प्रशासन लगातार करा रहा है पानी का छिड़काव। यमुना में अभी भी तैर रहा है जहरीला झाग। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट से सामने आई है ऐसी तस्वीर। दिल्ली एनसीआर की हवा भी अभी साफ नहीं। कई इलाकों में अभी भी खराब स्तर पर बना हुआ है वायु गुणवत्ता सूचकांक। साफ हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। वायु प्रदूषण की स्थिति जांचने के बाद ही ग्राफ 4 को हटाने या जारी रखने पर होगा फैसला। आगरा में छाई धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध की वजह से ताजमहल का भी ठीक से दीदार नहीं हो पा रहा।